नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई में। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले इसी विषय पर हमारा एक लेसन और हो चुका है, तो अगर अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि वो कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जाएं जिससे इन बचे हुए समय में हम तैयारी करें और पीसीएस प्री 2017 को हम क्वालिफाई कर सकें। तो इसी विषय पर हम आज के इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ही के लिए इसी तरह के नए नए लेसन्स हम यहाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अगर हम आपसे बात करें तो मुख्यतः हम देखते हैं कि इसमें भारत का इतिहास, उसी में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, भारत की राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि, जनगणना, उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और सामान्य विज्ञान, इन सारे चीज़ों से मिलकर के हमारा प्री का पेपर बनता है। तो हमें ज़रूरत है कि इस प्री के पेपर को हम एक एक करके हम इन विषयों को डिवाइड करें और इनकी अलग अलग रणनीति बनाएं, ताकि जो है हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। अब इसी में देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी बताया आपसे, इसमें करेंट अफेयर्स भी है, लेकिन करेंट अफेयर्स के विषय में हमने आपसे एक लंबी चर्चा जो है अपने पहले वीडियो में की है, तो आप उसे देख लीजिए। तो अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की राज व्यवस्था, तो ये दोनों मिलकर काफ़ी बड़ा हिस्सा पेपर में घेरते हैं। इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इन पेपर में। तो हम ये चाहेंगे कि कम से कम 10-10 दिन इन दोनों पेपर्स के लिए हमें देना ही देना होगा, यानी 20 दिन ये दोनों पेपर को मिलाकर देना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की राज व्यवस्था, ये दोनों लगभग एक ही तरह के, क्योंकि कई चीज़ें जो है एक दूसरे से इसमें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ ही शामिल किया है। अब देखिए, जो प्रश्नों का स्वरूप होता है पीसीएस में, वो तो ज़्यादातर फैक्ट पर ही आधारित होता है। आईएएस की तरह कॉन्सेप्ट इसमें तो ज़्यादा होते नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रटना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें या राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तारीखें पूछी जाती हैं कि जैसे ये घटना कब घटी। उसी तरह हम संविधान को देखें तो उसमें पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है। तो ये सब सारी चीज़ें रटने वाली हैं, तो इसे आपको रटना होगा। और साथ ही साथ अब ये जो मैं बात आपसे बता रहा हूँ, ये सारे जो विषय मैं डिस्कस करूँगा उन सारे विषयों पर समान रूप से लागू होगी कि आप जो भी पढ़ें, जो भी विषय पढ़ें, उसके साथ साथ उस विषय के घटना चक्र को जरूर देखें और उसे अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करें, क्योंकि उसे देखने से आपको एक बृहद आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ जो है उसमें उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए रहते हैं। तो वो एक समग्र आपकी तैयारी के लिए किताब कह लीजिए या पत्रिका कह लीजिए है, तो उसे हर विषय को देखने के पास उस विषय की घटना चक्र को जरूर खोलिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम सेकंड पर। अगर हम आपसे बात करें कृषि की, तो इसे केवल आप 3-4 दिन में निपटा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होती हैं। हालांकि इसमें आपको ध्यान ये देना है कि बीजों की जो भी नई प्रजातियां हैं, वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, जो नए नए अनुसंधान हुए हैं कृषि के क्षेत्र में, उन चीज़ों को आपको जो है अच्छे से याद करना होगा। उसी तरह अगर हम जनसंख्या पर आएँ या जनगणना की बात करें,
तो ये बहुत ही छोटा ही भाग घेरता है, लेकिन इससे प्रश्न 4-5 कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत कम समय में इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप चार्ट बनाकर पढ़ सकते हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो इस पे मैं भी आपको वीडियो बना करके दे सकता हूं। और यहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे स्वयं के बनाए हुए वीडियो आपको हिस्ट्री के लिए और पूरा एग्जाम आते आते मैं पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और साथ ही साथ भारत की राज व्यवस्था पूरा आपसे डिस्कस करूँगा। तो अगर आप उसे देख लीजिएगा, अगर वो हेल्पफुल लगे तो आप उसे देख सकते हैं। वो पूरा मैंने बात कर ली है, उसमें कुछ बचा है जो एग्जाम होते होते मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए प्रश्न भी इसमें बहुत पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी आप 2-3 दिन का समय दे सकते हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्ति और महत्वपूर्ण योजनाओं को आपको तैयार करना है। तो इस तरह से हम देखें तो कृषि, जनसंख्या और उत्तर प्रदेश, इन तीनों को हमने एक ही खांचे में रखा है और इन तीनों को आप 10 दिन दे सकते हैं, उसमें ये आपको तैयार हो जाएंगे। हालांकि ये ध्यान रखिए कि इतने ही समय में आप इनका रिवीजन भी करते चलें। अब अगर हम देखें, बात आपसे करें भूगोल की, तो भूगोल की धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण उपस्थिति हर परीक्षाओं में होती जा रही है और इस वजह से इसे तैयार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और चूंकि ये बड़ा विषय भी है, इसमें भारत का भूगोल फिर विश्व का भूगोल, तो इसे आप 20 दिन का समय आपको देना ही देना होगा। और इसे तैयार करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। पहली तो आप घटना चक्र को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे जुड़ा हुआ जो घटना चक्र है, और साथ ही साथ वाणी पब्लिकेशन की एक किताब आती है, उसे आप खरीद लीजिए और उसे पढ़ लीजिए। ये दोनों चीज़ें आपको इसमें बहुत सहायता करने वाली हैं। अब हम बात अगर आपसे करें अर्थव्यवस्था की, तो इसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का अंक आता है, उसे आप खरीद लीजिए और कम से कम 10 दिन उसे आप पढ़िए। और ये जो अभी बजट आया है उसमें जो जो नई नई चीज़ें हुई हैं उनको जो है आप देख लीजिए। हाइलाइट्स बजट के जो हैं उनको आप थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। जीडीपी वगैरह के बारे में देख लीजिए, जीडीपी विकास दर कैसे चल रही है भारत में वो देख लीजिए। ये सारी चीज़ों को आप देख लीजिए तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें आपसे सामान्य विज्ञान की, तो देखिए सामान्य विज्ञान इस परीक्षा में बहुत ही बेसिक स्तर का पूछा जाता है और मुझे लगता है कि आप अगर तैयारी में हैं और लगातार को देते जा रहे हैं तो निश्चित ही आप इससे जुड़े हुए प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इसमें रिपीटेटेड ही पूछे जाते हैं। और इसके लिए जो सबसे अच्छी किताब मेरे हिसाब से है वो है आपको लूसेंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपसे पीसीएस 2017 के प्री की तैयारियों के विषय में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमको कैसे जो है तैयारी करनी चाहिए और इन बचे हुए 70 दिनों में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उस पर आपसे एक विस्तारित चर्चा मैंने की है। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों के बाद भी दोस्तों आप जो भी विषय पढ़ें उसे दोहराते चलें, क्योंकि बिना दोहराए हुए चीज़ें आपको याद नहीं रह पाएंगी और परीक्षा में जो है आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता होगा। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बताते रहें और साथ ही साथ इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, धन्यवाद।